बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कंबर सैदी। यूट्यूब और फेसबुक पे आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वॉशिंगटन से एक बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। आर्मी चीफ ने साफ इनकार कर दिया है। मरियम नवाज साहिबा फौरन लंदन भाग गई हैं। ये तमाम डेवलपमेंट्स क्या हो रही हैं इस व्लॉग में आपको बताने लगा हूं, और साथ में आपको ये भी बताऊंगा तोशा खाना के हवाले से एक अहम डेवलपमेंट हुई है। वो क्या डेवलपमेंट है आपके साथ आगे इस व्लॉग में शेयर करने वाला हूं। हमने आपको नाज़रीन खबर दी थी कि मरियम नवाज साहिबा पासपोर्ट लेके सबसे पहला काम करेंगी कि वो लंदन जाएंगी। वो क्या बात कही थी मैं आपको सुनवा देता हूं, जो हमारे पिछले व्लॉग में वीडियो मौजूद है उसकी, लेकिन फिर भी मैं आपको क्लिप चला के बता देता हूं कि मैंने क्या खबर आपको दी थी। बहरहाल मरियम नवाज साहिबा वापस जा रही हैं। आज वो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने लगी हैं। मरियम नवाज साहिबा लंदन चली जाएंगी, हमने आपको ये बताया था। और मरियम नवाज साहिबा लंदन में एक अहम मुलाकात करने जा रही हैं। ये आर्मी चीफ के साफ इनकार से रिलेटेड ये खबर कैसे है, मैं ये आपको आगे चल के बताऊंगा। आर्मी चीफ ने आखिर किस चीज से साफ इनकार किया है। आर्मी चीफ की जो खसूसी गुफ्तगू हुई है वाशिंगटन में, जब वो पाकिस्तान एम्बेसी में खाने पे मौजूद थे, अम्बेसडर भी मौजूद थे, सीनियर सफारतकार वहां पे मौजूद थे, आर्मी चीफ ने उन सबकी मौजूदगी में क्या कुछ कहा है, ये मैं आपके साथ इस व्लॉग में शेयर करने वाला हूं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आप तक टाइमली अपडेट्स पहुंचती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि मरियम नवाज साहिबा जो लंदन चली गई हैं। मरियम नवाज साहिबा को पासपोर्ट मिल गया था, उसके बाद उन्होंने पहला जो टिकट कटाया वो लंदन का कटाया है। और उनके बकौल लंदन जाने की उनकी दो वजूहत हैं। एक तो वो अपने भाई और अपने वालिद साहब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मिलना चाहती हैं। काफ़ी अरसे से वो नहीं मिली हैं क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बीमारी का बहाना करके चले गए थे अभी तक, जो कि वापस नहीं लौटे हैं। तो दूसरी बड़ी वजह जो है वो उन्होंने कहा कि मैं अपनी सर्जरी कराना चाहती हूँ, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। लेकिन ये कौन सी सर्जरी है जो बाहर जाके होती है? क्या ये स्किन सर्जरी है? दुनिया न्यूज़ ने एक ट्वीट की कि मरियम नवाज अपनी स्किन की सर्जरी कराना चाहती हैं, लेकिन उसके बाद डिलीट कर दी। इससे बज़ाहिर ये लगता है कि मामलात कुछ ऐसे ही हैं कि मरियम नवाज साहिबा वहाँ पे कोई खसूसी सर्जरी के लिए जा रही हैं जिसका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। तो दो वजूहत उन्होंने दी, एक तो वो अपनी फैमिली मेम्बर से मिलना चाहती हैं, एक वो सर्जरी कराने जाना चाहती हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये वजूहत नहीं है, बज़ाहिर ये बताई गई वजूहत है। हाँ, ज़रूर अपनी फैमिली मेम्बर से हर किसी ने मिलना होता है। अलबत्ता हमारे तक इतलात हैं कि वहाँ पे खसूसी मुलाकात होने जा रही है। एक खास बंदा वहां पे मौजूद होगा। मरियम नवाज साहिबा जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ उस खास बंदे से मिलेंगे। और वो खास बंदा जो है अगली अहम तैनाती जो कि आर्मी चीफ के हवाले से है, उसमें खास रोल प्ले करेगा। मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि मरियम नवाज साहिबा आइंदा चंद दिनों में एक खास मुलाकात करने जा रही हैं। और इस मुलाकात के बाद मुल्क की तकदीर का एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। इस तकदीर का फैसला क्यों होने वाला है? आर्मी चीफ ने चूंकि साफ इनकार कर दिया। आर्मी चीफ ने किस चीज से इनकार किया है? मैंने अपने व्लॉग के शुरू में आपको जो बताया था, आर्मी चीफ ने बाकायदा तौर पर एक्सटेंशन लेने से इनकार कर दिया। और आर्मी चीफ ने कहा है कि मैं अपना वादा पूरा करूंगा। दो टेन्योर का जो मुझे मैंडेट मिला था, यानी जो मुझे दिया गया था, जो मैंने एक्सटेंशन ली थी, 6 साल हो गए हैं तकरीबन, अब मैं अपने वादे के मुताबिक रिटायर हो जाऊंगा। आर्मी चीफ ने किससे ये वादा किया था? आर्मी चीफ ने अपने मातहत अफसरान से ये वादा किया था। नेशनल मीडिया वर्कशॉप में मैंने ये आर्मी चीफ से सवाल किया था कि चीफ साहब, आपको एक्सटेंशन मिली, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जिस पर उन्होंने जवाब दिया था कि एक्सटेंशन ऑन माई फुट। और उन्होंने कहा कि ये सारे मेरे भाई हैं और ये जिस तरह से मुझे कहते हैं, हमारे अंदर डेमोक्रेसी है, ये जिस तरह से मुझे कोर कमांडर्स कहते हैं, जो सीनियर क़यादत है फौजी अफसरान की, मैं उस तरह से करता हूँ। उन्होंने वादा किया था अपने मातहत अफसरान से, बहुत सारे इंडिविजुअल से। लास्ट मीडिया वर्कशॉप में भी आर्मी चीफ ने यह कहा था कि क्या वो लोग माफ़ी मांगेंगे अगर मैंने एक्सटेंशन ना ली, जो कि एक्सटेंशन की खबरें फैला रहे हैं। अब उन्होंने ये तासुर बिल्कुल रद्द कर दिया कि वो एक्सटेंशन लेने जा रहे हैं। लिहाजा उन्होंने ये डिबेट ही बिल्कुल ख़त्म कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं रिटायर होने जा रहा हूँ। और 28 नवंबर को उनका आखिरी दिन होगा। 29 नवंबर को आपका नया आर्मी चीफ सिलेक्ट होने जा रहा है। कौन नया आर्मी चीफ सिलेक्ट होगा, ये एक बहुत बड़ी डिबेट है, इस पे अलग से व्लॉग करेंगे। लेकिन एक अहम मुलाकात के बाद बहुत सारे मामलात जो हैं वो खुलकर सामने आ जाएंगे। मैंने आपको बताया कि मरियम नवाज साहिबा इस टाइम लंदन जा चुकी हैं। और अगर बात की जाए कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या हो रहा है, तो इमरान खान साहब जो मार्च करने जा रहे हैं वो भी इस एक
जो है तैनाती के गिर्द घूम रहा है। बहुत स्पेकुलेशन है, लेकिन उन स्पेकुलेशन में हम खबर तलाश करने की कोशिश करते हैं ताकि अपने नाजरीन तक सही और दुरुस्त खबर को पहुंचा सकें। मैंने आपको तोशा खाना के हवाले से भी अपडेट देनी है। तोशा खाना के हवाले से अपडेट मैं आपको देता जाता हूं कि तोशा खाना में इमरान खान के जो बैंक अकाउंट्स हैं उसके हवाले से तफसीलात मांग ली गई हैं। स्टेट बैंक को एक इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज लेटर लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि इमरान खान की जो बैंक डिटेल्स हैं वो फराहम की जाए। आपको पता है बैंक डिटेल्स जो है एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होता है और वो हर किसी के हैंड ओवर नहीं की जाती। अलबत्ता अगर हुकूमत पाकिस्तान का कोई इदारा स्पेशल रिक्वेस्ट करे तो वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया जाता है। अब इमरान खान का ये स्पेशल डॉक्यूमेंट जो बैंक डिटेल्स हैं वो इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन इससे पहले फॉरेन फंडिंग केस में भी इमरान खान के अकाउंट्स की स्क्रूटनी हो चुकी है और अब जो है बाकायदा तौर पर तोशा खाना के हवाले से ये अकाउंट मांगा गया है। लेकिन क्या निकाल लेंगे इस अकाउंट से? इस अकाउंट से जो आपने टेक्निकल नॉकआउट करने पे तुले हुए हैं, क्या आप वो कर पाएंगे? क्या तोशा खाना में आप 62(1)(f लगा पाएंगे जो कि फैसल वाडा के केस में हुआ है, यानी ताहयात नाअहली, disqualification on the basis of false affidavit on the basis of corruption? क्या ये तमाम चीज़ें होंगी? क्योंकि सगेशियस और ट्रुथफुलनेस एक बहुत ज़रूरी अमल है हमारे यहाँ पाकिस्तान के यहाँ खसूसन लीडर का होना। तो लेट्स सी ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं। इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट करने के हवाले से इमरान खान साहब पहले भी इस हवाले से बयान दे चुके हैं, जो कि आपको पता है कि वो इस हवाले से क्या कह चुके हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं क्योंकि ये मेरा मुकाबला नहीं कर सक रहे। इमरान खान की आए दिन के साथ मकबूलियत बढ़ती जा रही है। आज इमरान खान की क्या एक्टिविटीज़ हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। खान साहब आज लाहौर, गुजरात और गुजरांवाला में मुख्तलिफ पार्टी ओहदेदारान से मिलेंगे और पार्टी ओहदेदारान से मिलकर उनको बाकायदा तौर पर लॉन्ग मार्च के हवाले से हदायत दी जाएगी। मैं अपने गुज़िश्ता चंद व्लॉग में मुसलसल लॉन्ग मार्च का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि वो खबरों में ही इतना आ रहा है और उस हवाले से डेवलपमेंट्स ही इतनी हो रही हैं कि मुझे ये कहना पड़ा है। कल मुझे एक देखने वाले, एक चाहने वाले ने बताया कि आपने लॉन्ग मार्च की इतनी हाइप क्रिएट कर दी है, क्या ये होने भी वाला है या नहीं होने वाला? मैंने उसे कहा ये 100% होने वाला है क्योंकि अभी जब तक बैकडोर मुज़ाकरात में कोई मस्बत पेशरफ नहीं होती, इमरान खान साहब इस बात पर तुले हुए हैं कि ये लॉन्ग मार्च होगा। आज गुजरात में मुख्तलिफ लोगों से, गुजरांवाला में मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात करके हल्फ लिया जाएगा जैसे कि खैबर पख्तूनख्वा में लिया गया। मेरी एक वीडियो इस हवाले से मौजूद है, अब वो आप हल्फ बर्दारी के हवाले से देख लें। आर्मी चीफ ने बाकायदा इनकार कर दिया है। मरियम नवाज साहिबा इस टाइम लंदन जा चुकी हैं और साथ इमरान खान साहब अपने लॉन्ग मार्च की तैयारी में मसरूफ हैं। ये अपडेट्स थी आज की जो हम देना चाहते थे। मरियम औरंगजेब ने 14 सवालात रखे हैं। मरियम औरंगजेब उन 14 सवालात के इमरान खान से जवाबात मांग रही हैं और कह रही हैं इनके जवाबात दे दें तो लॉन्ग मार्च करने आ जाएं। वो 14 सवालात कौन से हैं, अगला वीलॉग का मेरा इंतजार करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। आप जो लाइक करेंगे आपकी मोहब्बत होगी। कमर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। फिलहाल के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।